Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Should we start the movie? Yes, sir. Okay. सर। Should we start? I think it is 12:07. फिर भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं. गुड आफ्टरनून अजय सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. मुझे गुड अच्छा लग आफ्टरनून रहा है सर। कि अरे गुड ऐसे. आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून. कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है। आप हाँ. कैसे हो? बढ़िया है सर, हाँ, बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. यस. ओके. आई थिंक वी शुड स्टार्ट गाइस. कुछ लोग यस अभी सर। Yes, नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट कर. यस सर। दिल ज्वाइन सून. ओके. ओके. सो आज का दिन बड़ा खास होने वाला है. ठीक है. आज बहुत सारी बातें करनी है मुझे. अराउंड 1 घंटे के आसपास का सेशन होने वाला है. 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है आज. पॉइंट नंबर 1, कि कंपनीज में प्लेसमेंट्स का प्रोसेस क्या चल रहा है. ठीक है. ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, थर्ड ईयर लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए डिस्कशन रहेगा. तो मेरा सेकंड एस्पेक्ट है वो है रिगार्डिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट. कि अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या प्लान्स करना पड़ेंगे. व्हाट डिफरेंट प्लान्स यू नीड टू फॉलो. ओके. इट विल बी मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश गाइस. आई बिलीव दैट देयर आर सम पीपल who do not aware about Hindi, so I'll make it Hindi and English mix. Okay. So that will be our second aspect. थर्ड विल बी क्वेश्चन आंसर राउंड्स. मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अभी तक शायद आंसर नहीं किए गए हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर मुझे आपसे बात करनी है. ठीक है. दैट विल बी फाइन. विल मेक इट इंटरेक्टिव सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस मूवी. ओके. चलिए. ओके सर। तो पहला पॉइंट स्टार्ट यस करते सर। हैं जो है हमारा प्लेसमेंट का. ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सारे एस्पेक्ट पे जो बात करने वाला हूँ वो किस ग्राउंड पे करने वाला हूँ, ऐसा क्या है जो मेरे पास है जो मैं आपको देने वाला हूँ. तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. अभी पिछले कई सालों से मैं कॉरपोरेट ट्रेनिंग संभाल रहा हूँ. उसमें जितनी भी मैक्सिमम टॉप एमएनसीज हैं वहां पर मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है. उसके अलावा सीडेक की मोर देन 30-40 बैचेस में ले चुका हूँ. ठीक है. तो अभी कंपनीज में क्या चल रहा है, उनके प्लेसमेंट प्रोग्राम्स कैसे प्लान हो रहे हैं, कैसे वो हायरिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, हायर करने के बाद वो क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं. ग्राउंड लेवल के स्टूडेंट्स को भी मैं समझ रहा हूँ, और कंपनी पे क्या चाहिए, कंपनी को किस लेवल का एक कैंडिडेट चाहिए उससे भी मैं अवेयर हूँ. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकेडमिक्स और इंडस्ट्री, इन दोनों के बीच में बहुत सारा गैप हो रहा है. ठीक है. तो व्हाट आई फील कि ये आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए. दैट इज फाइन. तो ये जो पिछले 10 से 11 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, अलग अलग कंपनीज का, फॉर एग्जांपल एलटीआई, कैप जेमिनाई, रेनॉल्ट, एचएसबीसी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, सीडैक पुणे, सीडैक इंदौर, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है जहाँ के लिए मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं. ठीक है. उनकी बैचेस ली, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरी बैचेस में रहे भी होंगे, बहुत सारे उनके कॉन्टेक्ट्स के लोग होंगे. तो ये सबके लिए एक कॉमन अवेयरनेस वेबिनार मैंने प्लान किया ताकि आप सबको ये क्लियर हो जाए कि व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है. चलिए, तो हम पहला जो पॉइंट हमारा उसे क्लियर करते हैं. पहला पॉइंट हमारा है प्लेसमेंट्स क्या चल रहा है कंपनीज में. ठीक है. तो दो तरह की कंपनीज को हम टारगेट कर सकते हैं, एक स्टार्टअप्स को और एक टॉप एमएनसीज को. ठीक है. जो टॉप एमएनसीज हैं उनके कॉमन राउंड्स होते हैं. उसमें जो फर्स्ट राउंड आजकल हो रहा है, फर्स्ट राउंड वो रहता है एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश. क्लियर. उसमें कुछ एमसीक्यूज कुछ कंपनीज के होते हैं जिसमें वो डेटाबेस के कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, डीएसए के कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, कॉमन फंडामेंटल्स कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस होते हैं. बट मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो होता है एप्टीट्यूड राउंड, रीजनिंग राउंड और इंग्लिश. दैट इज फाइन. दैट इज पार्ट वन. मैक्सिमम कंपनीज अपना पार्ट वन इसी से स्टार्ट करती है. क्लियर. तो आप सबको अवेयरनेस है कि एप्टीट्यूड का लेवल कितना हाई होना चाहिए. काफी हाई राउंड, काफी हाई लेवल प्लान किया जा रहा है कंपनीज में. दैट लेवल इज रियली हाई. सो यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पार्ट. उसके बाद आता है राउंड टू. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. मे बी आप सबको पता होगा राउंड टू क्या हो रहा है कंपनीज में. ठीक है.
तो मैक्सिमम कंपनीज का जो राउंड टू होता है वहां पे सबसे ज्यादा फिल्टरिंग होती है, एंड दैट राउंड टू इज योर मशीन टेस्ट। क्लियर गाइस? तो जो बहुत सारी कंपनीज हैं, देयर आर मेनी कंपनीज, दे आर हैविंग देयर ओन पोर्टल्स। फॉर एग्जाम्पल, हर कंपनी अपने खुद के पोर्टल्स मेंटेन करके चलती है। उन पोर्टल्स पे आपके मशीन टेस्ट प्लान होते हैं। क्लियर? अगर आप बात करें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं खुद के अपने पोर्टल्स होते हैं, उन पोर्टल्स पे कोडिंग प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स में टेस्ट केसेस होते हैं। आप सभी को वो टेस्ट केसेस क्रैक करना है। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जनरली जो प्रिपेयर करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, और कंपनीज का जो लेवल है, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दिस टू। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप जिस तरह की कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है उसके बीच में बहुत गैप है। इट मींस अगर आप चाहते हो कि वो मशीन टेस्ट आपका रथ ना रोके, बिकॉज प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कंपनीज में रिजेक्ट हो रहे हैं वो है रीजन मशीन टेस्ट। अगर आप स्टूडेंट से पूछोगे तो वो बताएंगे कि कंपनीज में हायरिंग नहीं हो रही है। आप कंपनीज से बात करोगे तो बोलेगा हमें स्किल्ड रिसोर्सेस नहीं मिल रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्किल्ड रिसोर्सेस कौन? दे आर हायरिंग फॉर कोडिंग डेवलपमेंट, सो दे नीड प्रोग्रामर्स। इसलिए उनके मशीन टेस्ट का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो जो राउंड टू है, दैट इज ऑल अबाउट मशीन टेस्ट कोडिंग प्रॉब्लम्स, दैट इज बेस्ड ऑन अरेज, स्ट्रिंग्स, sorting. There will be some DSA problems like stack, queue. You're getting my point, guys? ठीक है? तो इट मींस अगर आप सच में मशीन टेस्ट हिट करना चाहते हैं तो आपको कैसे प्लान करना है? आपको मिनिमम 2000 प्रॉब्लम सॉल्व करके जाना पड़ेगा मशीन टेस्ट के लिए। प्लस आपको कुछ पोर्टल्स, अब आप तो कंपनी का पोर्टल देख नहीं सकते जिसमें टेस्ट केसेस होते हैं। बहुत सारी कंपनीज बॉयलर प्लेट कोड रखती है। व्हाट इज बॉयलर प्लेट कोड? बहुत सारी कंपनीज अपना खुद का प्लान करती है, उस पोर्टल पे कुछ कोड ऑलरेडी मेंशन होता है, आपको वहां जाना है, सिर्फ जो प्रॉब्लम गिवन है उसके बिहाफ पे शॉर्ट कोड लिखना है और टेस्ट केसेस को पास कराना है। अंडरस्टूड? यस और नो? वहां पर हो सकता है कुछ व्हाइट लिस्टिंग हो, ब्लैक लिस्टिंग हो, यानी कि कुछ कीवर्ड्स ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्ट्रिंग की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अब आपको पता है ये प्रॉब्लम आप स्ट्रिंग की किसी मेथड को यूज कर लोगे तो जल्दी से हो जाएगी, बट द पीपल विल ब्लैकलिस्ट दैट मेथड्स। इट मींस यू नीड टू राइट इंटायर लॉजिक। क्लियर? तो ये जो प्लान है, अब इसकी तैयारी कैसे की जाए? इसकी तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप हर एक टॉपिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिर आप कुछ पोर्टल्स गिवन है, जैसे कि हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, लीड कोड हो गया, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वहां जाइए, वहां की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। वहां की अरे की प्रॉब्लम, स्ट्रिंग की प्रॉब्लम, वहां बहुत सारी कोडिंग प्रॉब्लम्स है, आप उनको मल्टीपल स्टार लेवल दे हैव मेंशन, यू गो एंड हिट दैट प्रॉब्लम्स। बिकॉज जब तक आप अनगिनत कोडिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, यू कैन नॉट हिट दैट मशीन टेस्ट ऑफ मेनी कंपनीज। इज इट क्लियर गाइस? दैट इज योर टेक्निकल machine test. Round one, aptitude test. Round two, that will be your machine test. Now let's come to the round three. That will be your technical round. उस टेक्निकल राउंड में क्या होने वाला है? टेक्निकल राउंड में डेप्थ नॉलेज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दे आस्क इन डीप दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। If you have done database, they'll ask many queries. How primary key, foreign key works, how multiple tables are connected, how joins works, how that constraints works. If you have done, for example, you'll say Java, they'll ask depth knowledge of Java. What is collection framework? What is exception handling? How Java 8 features introduced? What is Lambda expression? What are the latest new things coming in Java? Everything they are going to ask in the depth. That is technical round 3. Now what is happening? Now another aspect is coming nowadays. मैक्सिमम कंपनीज को क्या प्लान हो रहा है कि यार ऐसे कैंडिडेट को उठाना जैसे फंडामेंटल्स आता है, उसे बाद में ट्रेन करना इट इज हाईली डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग। सो क्यों ना हम ऐसे डेवलपर्स को उठाएं, ऐसे लोगों को हायर करें, या ऐसे स्टूडेंट्स से बात करें जिन्हें फुल स्टैक डेवलपमेंट का नॉलेज है। तो टेक्निकल राउंड 4 इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें वो स्टूडेंट से ये बात करते हैं कि क्या आपको फ्रेमवर्क्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या जावा आती है तो जावा के फ्रेमवर्क्स आते हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये सब आता है।
अगर आप मन की बात करेंगे तो क्या आपको एक्सप्रेस आता है, आपको सिक्वलाइज आता है, आपको मोंगूज आता है। अगर आप, इट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, अगर आप फ्रंट एंड की बात करें तो क्या आपको एंगुलर आता है, क्या आपको रिएक्ट आता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस, यस और नो? सो द मूवी इज लाइक दिस। Yes, sir. Yes, sir. I hope you are able to connect. You're able to feel what I'm trying to say. Everyone understanding what Yes, I'm sir. trying to say? Yes, sir. Yes. So that is the entire movie. Now comes next round. That is highly important nowadays. That is your soft skill. How you speak, how you communicate, okay? How you are discussing different things. Okay? So everything comes under this soft skill round. Clear, guys? ओके, सो Yes. दिस इज ऑल Yes, अबाउट sir. प्लेसमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, अब अगर आप स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो कुछ स्टार्टअप्स क्या करते हैं, उनके पास पोर्टल्स नहीं है, तो हाउ दे आर प्लानिंग, दे टेल यू दैट डायरेक्टली राइट कोड इन फ्रंट ऑफ देम। ओके, आप कुछ स्टार्टअप्स में अगर जॉब के लिए जाएंगे तो वो आपसे कोडिंग प्रॉब्लम पूछेंगे, इंटरव्यू राउंड लेंगे। मे बी दे टेल यू टू क्रिएट वन फुल स्टैक प्रोजेक्ट। They'll tell you, okay, if you know Angular, just create one front-end application on Angular. If you know backend, just go and create your MERN application, your Spring Boot, write that layered architecture project. So that will be in that scenario. Clear? So that is all about our placement plan. ठीक है, सो अगर आपको प्लेसमेंट हिट करना है बहुत सारी एमएनसीज का, तो आपको इस छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने बताए, डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, कोडिंग नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज एंड योर सॉफ्ट स्किल नॉलेज, अगर इन सारे एस्पेक्ट को आपने फुलफिल किया तो आप एक अच्छी कंपनी का प्लेसमेंट हिट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। ओके, आप में से हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में अवेयर हो, कुछ लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हो, तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि जब जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको हम कैसे डॉट्स में कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए मैं बिल्कुल कहानी को शुरू कर रहा हूं, और ये जो कहानी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, रिस्टोर, इज इट विजिबल? माय वन नोट इज विजिबल? Yes, sir, it is. Yes, sir. It सी, is visible. व्हेन यू टॉक अबाउट फुल Hmm. स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट, जस्ट सी। हाँ, ओके, व्हाट आई वांट कि ये 1 घंटे के बाद हम में से हर कोई इस पूरी जर्नी के बारे में अवेयर होगा कि कंपनी को क्या चाहिए, आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आप इसे कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो देखिए, 3 अलग अलग फेजेस है हमारे पास। एक फेज 1 है, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, एक बैक एंड डेवलपमेंट। इज इट विजिबल गाइस? और जो तीसरी चीज है Yes, sir. वो है डेटाबेस। तीसरी चीज है वो क्या है? डेटाबेस। ओके, दिस इज योर फ्रंट एंड, दिस इज योर बैक एंड, एंड दिस इज योर डेटाबेस। अंडरस्टूड, यस और नो? नाउ अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? HTML, CSS, कोई एक CSS लाइब्रेरी ले सकते हैं आप, बूट स्ट्रैप, और कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मायने रखता है कौन? जावा स्क्रिप्ट। आर गेटिंग गाइस, यस और नो? नाउ अब अगर आप आज के सिनारियो की बात करें तो फ्रंट एंड के लिए इतना जानना तो काफी नहीं है। तो सर और क्या जानना चाहिए? अब आपको किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी की जरूरत है, जैसे कि या तो आपको एंगुलर आना चाहिए, या आपको रिएक्ट आना चाहिए, या आपको व्यू जेएस आना चाहिए। ठीक है, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूं ये एक फ्रेशर लेवल की बात कर रहा हूं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, जो प्लेसमेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं, या जो नेक्स्ट फेज में प्लेसमेंट्स के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो टेस्टिंग में काम कर रहे होंगे, उनकी इच्छा होगी कि वो स्विच कर लें और आईटी कंपनी में एज ए डेवलपर चले जाएं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर? दैट विल बी योर फ्रंट एंड। देन नेक्स्ट, ओके, तो फ्रंट एंड मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल, आपने एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन पेज बनाया। ठीक है, आपने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, इस पेज में आपने बहुत सारी बटन्स बनाई, बहुत सारे वैलिडेशंस डाले, और फाइनली आपको ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है क्या करना है? सबमिट करना है।
ठीक है। ये फॉर्म बनाने के लिए आपको डेप्थ नॉलेज लगेगा HTML का, इसमें डिजाइनिंग करने के लिए CSS बूटस्ट्रैप, और इसमें फंक्शनिंग देने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट लगेगा। बट nowadays company says okay we need a developer who have the good knowledge of libraries frameworks, जिससे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बन पाए। तो उसके लिए आपको एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js इनमें से किसी एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? अब आपने फॉर्म बना लिया, सबमिशन भी हो गया, बट क्या ये चीज सफिशिएंट है? तो ये चीज सफिशिएंट नहीं है। अब आती है बैकएंड की बारी। क्लियर? बैकएंड में आपके पास क्या क्या हो सकता है? बैकएंड में आप जावा में जा सकते हैं, बैकएंड में आप नोड में जा सकते हैं, आप पाइथन में जा सकते हैं। यस और नो? अलग अलग टेक्नोलॉजी से आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दो चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, जावा और नोड। क्लियर? इन दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। डेटाबेस में क्या क्या आ सकता है? डेटाबेस में आपका माइस्क्वेल आ सकता है, ओरेकल आ सकता है, PL SQL आ सकता है। अगर कंपनी नॉन रिलेशनल की बात कर रही है तो फिर आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? मोंगोडीबी का। आई होप यू आर गेटिंग, देयर आर सो मेनी डेटाबेसेस। मैं एक फ्रेशर लेवल पे बात कर रहा हूँ। गाइस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मूवी? यस और नो? आई नीड योर रिप्लाई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अंडरस्टैंड द मूवी, ओके? Yeah. Yes, sir. ओके, ये आपका पार्ट 1 हो गया है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं जा रहा हूं मैं कि एंगुलर में क्या होता है, रिएक्ट में क्या होता है। उतना डिटेल में अगर जाएंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको कुछ मूवीज क्लियर होना है कि आपको क्या करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो आपको HTML CSS तो आना ही चाहिए। जावा स्क्रिप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जावा स्क्रिप्ट में आपको बहुत एडवांस लेवल की चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको प्रोमिसेस आना चाहिए। क्लियर? आपको आपको डोम कैसे डील करना वो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। जो अवेट और असिंक इंट्रोड्यूस किया गया है ES6 में जो जो नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है जावा स्क्रिप्ट में, वो बहुत डेप्थ लेवल पे आनी चाहिए। क्योंकि आपका रिएक्ट हुआ, आपका व्यू हुआ, आपका एंगुलर हुआ, ये कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है? जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। अंडरस्टूड गाइस? तो जब भी आप लर्निंग करें अपने जावा स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दैट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ कम टू Sir. जावा। है ना? क्वेश्चन यस सर। राउंड में लास्ट में रखूंगा। नाउ कम टू द जावा। इसी कहानी को थोड़ा डीप में ले जा रहा हूं मैं। अब आपका फ्रंट एंड तो हो गया, आपका यहां पे क्या हो गया गाइस? फ्रंट एंड। अब बारी आती है इस बैकएंड की। अगर मैं बैकएंड में बात करूं जावा की, है ना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इधर तो आपका डेटाबेस है। अब अगर आप जावा की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को चाहिए कि आपको जावा में एक रियल लेयर्ड आर्किटेक्चर एप्लीकेशन बनाते आना चाहिए जो इस फ्रंट एंड के सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाए। मतलब यहां पर एक कंट्रोलर होना चाहिए, यहां पर एक सर्विस होना चाहिए, यहां पर एक डाउ लेयर होना चाहिए, और ये लेयर हमारी किससे डील करेगी? डेटाबेस से। अब ये जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, इसे अगर आपको हैंडल करना है तो पहले हम सर्वलेट JSP का यूज किया करते थे। नाउ इंडस्ट्री कंप्लीटली किसके ऊपर स्विच हो चुकी है? स्प्रिंग के ऊपर। आप समझ रहे हैं? मतलब आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंप्लीटली आना चाहिए। इसे समझने के लिए बेसिक फंडामेंटल्स लग सकते हैं हमें सर्वलेट JSP के, बट आपको स्प्रिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग रेस्ट। क्लियर? स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट, और आपको फाइनली रेस्ट API बनाते आना चाहिए किसके पावर से? स्प्रिंग के पावर से। दैट इज क्लियर? इज इट क्लियर? पावर कट हुआ है शायद, व्हाट इज? Carpool 14061990. Am I audible? Yes, sir. यस सर। Okay, sorry. Just Yes, sir. okay. Now, next thing comes.
फॉर एग्जाम्पल आप अगर जावा की बात कर रहे थे तो आपको जावा में किसका नॉलेज बहुत अच्छे से चाहिए? जावा में स्प्रिंग का, सर्वलेट, जेएसपी, स्प्रिंग बूट, और आपको रेस्ट एपीआई बनाते आना चाहिए, उसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है। अब आपको डेटाबेस से बात करनी है। किससे बात करनी है? डेटाबेस। कौन है डेटाबेस? माइस्क्वल हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, पोस्टग्रेसक्यूएल हो सकता है, यस और नो। अब जब आपको डेटाबेस से बात करनी है तो डेटाबेस से बात करने के लिए इनिशियली हम लोग यूज करते थे जेडीबीसी। कुछ अवेयरनेस है आपको? उसके बाद जनरली ओआरएम टूल्स आते हैं। कौन आता है? ओआरएम टूल्स। ओआरएम टूल्स में आते हैं आपके हाइबरनेट, इक्लिप्स लिंक, ऐसे बहुत सारे। आजकल इंडस्ट्रीज बोलती है आपको ओआरएम टूल्स के साथ साथ जेपीए का नॉलेज भी चाहिए। किसका नॉलेज चाहिए? जेपीए। ये सब का अल्टीमेट पर्पस सेम है, इन सब को सिर्फ डेटाबेस से बात करनी है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। क्लियर? यानी कि फ्रंट एंड ने आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपने दिया बैकएंड को, बैकएंड में वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसके पास आया? आपके पास, जावा के पास। ओके। और जावा से अगर आपको डेटाबेस से बात करनी है तो ये किसके थ्रू होगा? या तो आप जेडीबीसी का यूज करें या ओआरएम टूल्स का यूज करें जैसे कि हाइबरनेट, या फिर एडवांस लेवल पे, उसके भी एडवांस लेवल पे कहानी है, किसका यूज करें आप? जेपीए का। क्लियर गाइस? यस और नो? अगर आप माइस्क्यूएल से डील कर रहे हैं, ओरेकल से डील कर रहे हैं, या मोंगोडीबी से कर रहे हैं, किसी से भी डील करेंगे, इसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है। दिस मूवी इज क्लियर? यस और नो? Yes, sir. आई होप Yes. यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अब आप में से कोई बंदा बोलेगा कि सर मुझे जावा बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्लियर? तो आप हो सकता है मन के लिए भी प्लान कर सकते हैं, सेम स्टोरी। ओके, बट जावा इज मोर डिमांडिंग। ठीक है, जावा का डिमांड थोड़ा सा ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो अगर आप मन की बात करेंगे तो इस पूरी स्टोरी में क्या चेंज हो जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा? यहां पर जो बैकएंड है, यहां पर जावा के बजाय Node. कौन आ जाएगा? नोड जेएस। Node.js. Node.js. नोड जेएस के साथ उसके फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे, जैसे कि कौन? एक्सप्रेस आ जाएगा। अब एक्सप्रेस भी डेटाबेस से बात करेगा। एक्सप्रेस भी किससे बात करेगा? डेटाबेस। अब एक्सप्रेस डेटाबेस से डायरेक्टली माइस्क्यूएल के थ्रू बात कर सकता है, और इट कैन यूज सिक्वलाइज। क्लियर? और इफ हियर मोंगोडीबी इज देयर, अगर कौन सा डेटाबेस है? मोंगोडीबी, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? मोंगूस। पर्पस क्लियर? इट मीन्स व्हाट दिस पीपल से, अगर आपके फ्रंट एंड में, अगर आपके फ्रंट एंड में एंगुलर है, बैक एंड में नोड और एक्सप्रेस है, और हियर अगर डेटाबेस में कौन है? मोंगोडीबी, तो आप क्या बन जाएंगे? मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर और नोड जेएस। कैन यू अंडरस्टैंड? यस और नो गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अगर यहां पे एंगुलर की जगह आर कर दें, आर मतलब रिएक्ट, तो आप क्या बन जाएंगे? मॉन डेवलपर। दैट विल बी फाइन, यस और नो? Yes, sir. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस प्लान को फॉलो कर रहे हैं। अब इस पूरी जर्नी में, ये जो पूरा फुल स्टैक का जो प्लान मैं आपके सामने बता रहा हूं, इस पूरी जर्नी में आपको क्या ध्यान रखना है? लेवल ऑफ नॉलेज, किस लेवल पे आप जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HTML पढ़ रहे हैं तो आपको HTML5 के लेटेस्ट चीजें आनी चाहिए। अगर आप CSS पढ़ रहे हैं तो आपको CSS की लेटेस्ट चीजें आपको आना चाहिए। अंडरस्टूड? यस और नो गाइस? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? और अगर आप डेटाबेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल माइस्क्यूएल, तो आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए आपकी क्वेरीज के ऊपर। आपको हजारों क्वेरीज आपके सिस्टम में आपको चलाना आना चाहिए। हाउ टू डील विद मल्टीपल टेबल्स, एसोसिएशंस कैसे होगा? रियल एप्लीकेशंस में एक टेबल नहीं होती, 10-10 टेबल्स होती है। वो टेबल्स आपस में कैसे कनेक्ट होगी, उनका डेटा कैसे फैच होगा, उनमें रिलेशंस कैसे होंगे, एसोसिएशंस कैसे होंगे, एक रिलेशन, एक टेबल का दूसरी टेबल के मल्टीपल
फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग वन यूजर नाउअडेज, और एक यूजर बहुत सारी पोस्ट को भेज सकता है, तो इसका मतलब यूजर का एक इंस्टांस पोस्ट टेबल के मल्टीपल इंस्टांस से कनेक्टेड है। कैन यू अंडरस्टैंड गाइस, यस और नो? So that Yes, sir. you need to understand in depth level. Okay. What is happening nowadays? What companies are worried? Why companies are worried? Because कंपनीज के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो एकेडमिक्स लेवल पे जो फंडामेंटल्स आप सीख के जा रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल का है, और कंपनी जो आपसे प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रही है, जो नॉलेज को एक्सपेक्ट कर रही है, वहां पर वो चाहते हैं आपको कैसे एक लार्ज लेवल पे कहानी को ग्रास्प करना है वो समझना आना चाहिए। क्लियर? तो ये पूरा एक सिनारियो है जिसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। क्लियर? अब अगर आप बात करें जावा की, अगर आप किसकी बात करें, जावा की, तो जावा की इस कहानी को, गिव गिव मी अ सेकेंड। ओके, क्लियर गाइस? तो इसका मतलब अगर आप जावा की बात कर रहे हैं, है ना, मोर इंटरेस्टेड इन जावा, तो अगर आप जावा को डेप्थ लेवल में ले जाना चाहते हैं तो आपको कहानी कैसे स्टार्ट करना पड़ेगी? डायरेक्टली इस स्प्रिंग बूट की कहानी को आप कर सकते हैं क्या? क्योंकि जब आप स्प्रिंग बूट का लेयर्ड आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो वहां पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का नॉलेज लगेगा, वहां पर आपको पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क आना चाहिए, वहां पर आपको डील करना चाहिए कि हाउ यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू डील विथ ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू डील विथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू डील विथ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? वहां पर हो सकता है आपको डेटा फेच करते टाइम आपको उसमें लूप्स लगाना पड़े, उसके साथ डेटा के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना पड़े। तो इस कहानी को अगर डेप्थ लेवल पे जाना है तो आपको जावा का डेप्थ नॉलेज आना चाहिए। क्लियर? और दूसरी चीज, कंपनीज आजकल जावा में भी जो जावा 8 के फीचर्स हैं उसके थ्रू कोडिंग मांग रही है। तो जावा 8 ने काफी ड्रेस्टिक चेंजेस किए हैं, तो जावा कंपनी क्या चाहती है कि आप जावा 8 के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल आप कलेक्शन फ्रेमवर्क करना चाहते हैं तो आपको जावा 8 के फीचर्स के थ्रू कलेक्शन फ्रेमवर्क आना चाहिए। आप अगर कोई भी चीज अप्लाई करना चाहते हैं तो जावा 8 के जो लेटेस्ट फीचर्स हैं उन्हें आप इंट्रोड्यूस करें इस कहानी में। दैट इज क्लियर? ओके, Yes, sir. है ना? तो जैसे हम सब जानते हैं कि ये सब कहानियां क्यों बता रहा हूं मैं, है ना? जैसे हम सबको महाभारत पता है, तो मैं हमेशा सोचता था यार कि एक छोटी सी कहानी है ना, बीच में टेक्निकल के बीच में एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि एक अर्जुन था और एक कर्ण था, दोनों ही सेम टैलेंटेड थे, दोनों की कहानियां ऑलमोस्ट सेम थी, दोनों के पास वही हार्डवर्क था, वही डेडिकेशन था, बट ऐसा क्या था जो अर्जुन हर जगह सक्सेसफुल रहा और उसकी कहानी काफी शानदार रही, और वहीं कर्ण काफी मुश्किलों में पड़ता रहा? तो मैं हमेशा सोचता था, तो एक ही जवाब आता था कि जो बेस्ट पार्ट था वो अर्जुन के साथ क्या था, कि समवन वॉज देयर जो उसे आगे का रास्ता दिखा रहा था। कोई ऐसा था जो उसे ये बता रहा था कि यार देख, अगर तूने ये प्लान कर लिया तो शायद कुछ सालों के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर तूने इस डिसीजन को ऐसे लिया तो शायद कुछ सालों के बाद ये मुश्किल में डाल देगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो? सो द बिगेस्ट थिंग इज हाउ यू आर प्लानिंग योर जर्नी। फॉर एग्जाम्पल एक बीटेक का स्टूडेंट जब कहानी को स्टार्ट कर रहा है तो ही इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकल पार्ट्स, कुछ लेवल पे दैट इज ओके, बट आगे चल के जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट है उन्हें एक बंदा चाहिए जो कोड कर पाए। तो समवेयर यू नीड दैट अवेयरनेस, समवेयर यू नीड दैट गाइडेंस, जिसके थ्रू आप इस पूरी जर्नी को शानदार तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आई कैन नॉट से दैट just writing here Angular, it's just a few moment of concept. I'm not saying that आप सिर्फ, मैंने यहाँ पे जावा लिख दिया, जो लोग जावा को थोड़ा भी जानते हैं दे आर अवेयर कि मैंने जो शब्द लिखे हैं, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जेपीए, ऑल दिस, इट मैटर्स अ लॉट, इट्स अ बिग मूवी, इट्स अ लॉन्ग मूवी। ओके, फिर हम डेटाबेस से, और फाइनली इस कंप्लीट मूवी को कुछ इस तरह से प्लान किया जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ एवरीबडी। Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट Yes, sir. हैपेंड इस पूरी जर्नी में, ये जो लॉन्ग ईयर्स की जर्नी थी, आई ऑलवेज यूज टू थिंक, मैं हमेशा सोचता था कि यार ऐसा क्या प्लान हो सकता है जिससे इस गैप को कम किया जा सके, ये जो एकेडमिक्स का गैप है और जो इंडस्ट्रीज का गैप है, इसको हम कैसे
एक अलग लेवल पे जा सकते हैं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पूरी जर्नी को अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो एक एक सिंपल सा मैंने कुछ प्लान किया है। आप में से कुछ लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। जस्ट आई एम शेयरिंग दैट प्लान, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. What one thing I'm planning from my side? Okay, see, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए जिससे इस गैप को फिल किया जा सके। ठीक है, इस गैप को कुछ लोग होंगे जो बहुत चाह रहे होंगे अंदर से, लेकिन उन्हें कहीं प्लेटफॉर्म या तो नहीं मिल पा रहा है, या उन्हें कोई ऐसा कहीं जगह नहीं मिल पा रही जहां से वो अपनी कहानी को शानदार लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा एक प्लान बनाया है। उस प्लान को, वो अनुभव है जो मैंने बहुत सारी कंपनीज में सीडे के अनगिनत बैचेस लेके, बहुत सारी कंपनीज के प्लेसमेंट प्रोग्राम संभाल के, बहुत सारी कंपनीज में एज ए ट्रेनर, एज ए उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बन के जाना है। और मुझे समझ में आया कि अगर किसी एक स्टूडेंट को जो बीटेक कर रहा है, जो बीसीए पास आउट है, जो एमसीए कर रहा है, उसे अगर कुछ महीनों के लिए कुछ शानदार तरीके से वेल प्लान्ड एक शानदार चीज बता दी जाए, उसके सामने वेल प्लान्ड तरीके से एग्जीक्यूट कर दी जाए, तो शायद वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये जो मैंने कुछ प्लान बनाया है, इस प्लान को अगर आप देखेंगे, clear? तो इस प्लान में माय स्क्रीन विजिबल गाइस? Yes, sir. आई एम शेयरिंग वन Yes, स्क्रीन sir. It's visible. Yes, sir. Yes, sir. विजिबल। ओके, यू आर एबल टू सी कंप्लीट प्रेजेंटेशन? Yes, sir. Okay, complete presentation is visible, yes? Okay, just see here. So what complete plan I have created? There are three phases I have created in this plan. Phase 1 will be completely based on core Java, MySQL, JDBC, and that layered architecture project. That will be phase 1. तो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया कि यार एक phase 1 होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स के जो फंडामेंटल्स है, कोडिंग फंडामेंटल्स, अगर उसे जावा का नॉलेज कहा जाए तो जावा का डेप्थ नॉलेज, जिसमें उसे सारे कॉन्सेप्ट्स एक डेप्थ लेवल पे तैयार हो, हर एक टॉपिक के कम से कम वो 20-20 30-30 असाइनमेंट सॉल्व करे जो इंडस्ट्री वाले हो। ठीक है, फिर वो माइस्क्वेल की रियल सिनारियो की जो क्वेरीज है उन्हें समझे, एक जेडीबीसी पढ़े, और एक लेयर्ड आर्किटेक्चर का एक प्रोजेक्ट बनाए। दैट इज फेज 1। तो उससे क्या होगा, फेज 1 से उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे, उसका माइस्क्वेल का नॉलेज क्लियर होगा। ठीक है, और उसे एक रियल प्रोजेक्ट बनाते आएगा कि यस, दिस इज द रियल प्रोडक्ट आई कैन डेवलप। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ना तो उसमें वेब बेस्ड होगा ना फ्रंट एंड होगा, लीव ऑल दिस। द मेन कॉन्सेप्ट इज कि इस फेज 1 के थ्रू आप एक ऐसी जर्नी तय कर पाएंगे जिससे आप प्रोग्रामिंग से बात कर पाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक फेज 1 प्लान किया है। जो फेज 2 होगा, ऑब्वियसली फेज 1 कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट जो है वो जावा का डेप्थ नॉलेज अपने पास रखेगा, उसे डेटाबेस का नॉलेज होगा, उसे जेडीबीसी से डाटाबेस से कनेक्ट करते आएगा, और ये लेयर आर्किटेक्चर को समझता होगा, मल्टीपल पैकेजेस में कैसे काम करना उसे एक नॉलेज होगा। फिर हम आते हैं फेज 2 पे। तो मैंने सोचा कि फेज 2 एक ऐसा होना जो स्टेप बाय स्टेप चले। जब उसने जेडीबीसी पढ़ा तो वो जेडीबीसी के प्रॉब्लम्स को समझे, और उसे सॉल्व करने के लिए कंपनीज ने ओआरएम टूल्स इन्वेंट किया। वो समझे कि ओआरएम टूल्स, हाइबरनेट एक ओआरएम टूल है, इसका इन्वेंशन क्यों हुआ। जेपीए समझे कि क्यों ओआरएम टूल्स के ऊपर भी एक स्पेसिफिकेशन लाया गया। सर्वलेट्स के कुछ बारे में जाने, जेएसपी के बारे में जाने, और मेन कहानी स्टार्ट करे उसकी स्प्रिंग से, जहां पर आता है स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट, और उसका रेस्ट एपीआई बनाना। यस और नो? और फाइनली फेज 2 में वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाए। अब ऑब्वियसली फेज 2 में आपने कोई फ्रंट एंड तो पढ़ा नहीं है, तो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट आपका किसके बिहाफ पे काम करेगा, पोस्टमैन के बिहाफ पे, है ना। ये पोस्टमैन क्या होता है धीरे धीरे आप जान लेंगे। यस और नो? तो आप एक कंप्लीट बैकएंड प्रोजेक्ट बनाए जिसमें मल्टीपल रेस्ट एपीआई होने चाहिए जो पोस्टमैन के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। क्लियर? फिर तीसरा फेज जो काफी पावरफुल होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो व्हाट आई प्लान कि एक स्टूडेंट है जो फेज 1 में रेडी हो गया, जिसके कोर फंडामेंटल्स रेडी है, जिसके कोर कोडिंग प्रॉब्लम्स रेडी है, जो डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है, जिसे बैकएंड बनाते आ गया जावा में। अब अगर उसका फ्रंट एंड रेडी हो जाए तो वो एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है।
तो फेज 3 में जो प्लान होता है उसमें आता है आपका HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो? आफ्टर दैट मैंने जो फेज 3 में इंट्रोड्यूस किया वो है एंगुलर जेएस। रिएक्ट भी आ सकता है यहाँ, बोथ आर, Yes. either AngularJS or React. That is my plan regarding phase 3. Guys, you are able to understand, yes or no? तो आपके Yes, brain sir. में एक मैच बन रहा है कि अगर Yes, sir. मुझे डेवलपर बनना है, ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है। व्हाट कंपनीज आर प्लानिंग कि समवेयर यू हैव टू इंट्रोड्यूस AI/ML। दैट इज ऑल टुगेदर लॉन्ग जर्नी। किसी दिन आई विल टेक अनदर वेबिनार फॉर दैट। बट आप जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस प्रोजेक्ट में AI इनेबल्ड कर सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं, तो जो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल आप जब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसपे फ्रंट एंड होगा एंगुलर, बैक एंड होगा, उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं AI से। आप उसमें AI के चैटबॉट डाल सकते हैं, आप उसमें उनकी कुछ लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं, ओपन AI इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस और नो? तो इस तरीके से आपका फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस का नॉलेज, ORM टूल्स का नॉलेज प्लस AI इनेबल्ड प्रोजेक्ट प्लान हुआ आपका। गाइस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इस तरह Yes, से sir. कंप्लीट प्लान यू कैन एग्जीक्यूट। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका फेज 3 रहेगा। अब आते हैं, ठीक है, देखो मैं अपने पार्ट पे फेज 1 इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा गैप है, इतने सारी बैचेस लेने के बाद, इतनी सारी कंपनीज में जाने के बाद आई फील कि देर इज लॉट ऑफ गैप बिटवीन स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स एंड कंपनीज। ठीक है, तो मैं अपने पार्ट पे पर्सनली एक थॉट आया कि कुछ ना ऐसा स्टार्ट किया जाए जिससे इस गैप को फुलफिल किया जा सके। तो मैंने एक सिंपल से एक फेज 1 का प्लान स्टार्ट किया है। इस फेज में व्हाट आई एम प्लानिंग, 65 डेज का रहेगा, 9 to 10:30 टाइम रखा है। हुआ ये कि मैंने सोचा कि यार दिन भर स्टूडेंट कहीं कॉलेज में बिजी है, किसी कंपनीज में जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत कुछ और काम में लगा हुआ है। तो ऐसा कौन सा टाइम हो सकता है जब उसके लाइफ के सारे काम खत्म हो जाए, वो रिलैक्स रहे और 1.5 घंटा सिर्फ सीखने पे लगाए? तो देन आई प्लान कि कुछ ऐसा टाइम रखा जाए जिसे हर कोई ज्वाइन कर सके। एवरीबडी, he is working or not, whether that person belongs to some college, university, doesn't matter. So that phase 1 I'm planning to start, that will be from 7th of July। ठीक है, ये मेरा ओन है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पढ़ चुके होंगे, आइदर किसी कंपनी के थ्रू, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, समवेयर, है ना। आज तक मैं जो कुछ भी किया इट वॉज फ्रॉम डिवोशन। दिस इज माई ओन जर्नी नाउ। आई वॉन्ट टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू सोसाइटी नाउ, एंड फॉर दैट इट इज लाइक आई एम प्लानिंग एवरीथिंग। Okay, can you see here? Just see what I'm planning. I have already covered 700 scenario-based industry level coding problems. For every topic, I have created well plan. Okay, for example, जब आप जावा सीखोगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क अगर आप सीख रहे हो, अरे लिस्ट आप सीख रहे हो, तो अरे लिस्ट के 20-30 कोडिंग प्रॉब्लम्स सिनारियो बेस्ड आई हैव क्रिएटेड। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख रहे हैं तो उसकी 30 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बिल्कुल सिनारियो बेस्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स। क्लियर? देन आई थॉट कि ऐसा कुछ हो जाए कि क्लासरूम में ही इंटरव्यू सेशंस लाइन अप हो जाए। तो देन आई थॉट कि देयर विल बी 1000 लाइव इंटरव्यू क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। Every week there should be some coding test so that everyone can understand whether they are able to understand or not. Clear? Every day assignment should be there. अगर आज आपने you have done array, it means you should get at least 100 programs on array every day. You are able to understand, yes or no? MySQL queries should be covered so that the student can feel how data will be stored in database, how it will be fetched from the database. And at the end, students should understand that industry do not work in single layer. There are so many layers, controller layer, service layer, DAO layer. Yes or no? I hope you are able to understand, guys. Yes, Yes, sir. sir. Proper. And how IDs, because company works on advanced IDs. So how to deal with this kind of IDs, how to work, that plan I have created. It may be helpful to anybody. You can talk with your juniors or anybody, okay? But this is something which came from my soul. मुझे ऐसा लगा कि यार इट्स हाई टाइम नाउ। इतना सारा स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जो उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे जहां से वो सारी कहानी को शानदार लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाए। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Phase 1, first days will be free. First 10 days, I'm planning to make it free. I won't charge anything, no registration, nothing. If you feel that I'm going to give some quality, you can continue. Otherwise, no worries. Okay. I'm planning to give certificates. I'm planning, I have so many contacts. What I'm planning, I'll request with that some soft skill people, they should come and they should give some soft skill related sessions so that you can understand how industry asking from you. Okay, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने खुद को, आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सारी कहानियां। अब मेरे साथ एक लंबी एक जर्नी तय हुई है, तो मेरे साथ एक बहुत सारे लोगों का ग्रुप है। ठीक है, दे सेड कि अजय यू जस्ट स्टार्ट, वी आर विथ यू। तो मेरा कुछ ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज है, ओरेकल में है, एसेंचर में, उन लोगों ने बोला कि यार वी वांट टू इंट्रोड्यूस, वी टू वांट टू गिव सम थिंग्स टू सोसाइटी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैंने फ्री सेशंस प्लान किए हैं। इसमें कुछ इस तरीके से ये प्लान हुआ है। आई होप दैट एंटायर मूवी इज क्लियर। प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने बताया कि कंपनीज कैसे प्लेसमेंट्स प्लान कर रही है। पॉइंट नंबर 2, एक फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी क्या होती है, दैट इज क्लियर एवरीवन। कैसे फ्रंट एंड आएगा, कैसे बैक एंड आएगा, कैसे डेटाबेस आएगा। तो जब भी आप कुछ पढ़ें, फॉर एग्जांपल आप सिंपल एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को ये बताएं कि जब रियल एप्लीकेशन आएगा तो आपको एचटीएमएल में कैसे डेप्थ लेवल का एक कंप्लीट फॉर्म बनाते आना चाहिए, उसमें वैलिडेशंस कैसे कर सकते हैं। क्लियर, उस फॉर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसमें टेबल्स कैसे इंट्रोड्यूस हो सकती है, लिस्ट के थ्रू कैसे डेटा आएगा, उसमें लिंक्स कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ें तो आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत डिटेल में नॉलेज होना कि हाउ जावास्क्रिप्ट हैंडल दैट असिंक्रोनस कॉल्स, कैसे असिंक अवेट काम करते हैं, कैसे प्रोमिसेस काम करते हैं, अगर आप डॉम्स के साथ कुछ डील करना चाहोगे तो कैसे करोगे। ये सारी कहानियां आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप जावा की बात करें तो जावा कोर विथ जावा 8 फीचर्स, क्योंकि लेटेस्ट कंपनियां क्या बोल रही है कि जावा 8 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपके जावा 8 के फीचर्स स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये मूवी पूरी आपको क्लियर हुई होगी यहां तक। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा जो पर्पस था, उसका जो मेन पर्पस यही था कि आप में से हर किसी को अवेयरनेस आ जाए कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज अपने इंटरव्यू राउंड्स कैसे प्लान करती है, कैसे उनके सेशंस होते हैं, उसके बारे में। और फुल स्टैक डेवलपमेंट में एक जर्नी आपको स्टार्ट करना पड़ेगी। तो आप फॉर एग्जांपल आप बीटेक थर्ड ईयर में, एमसीए सेकंड ईयर में, तो आप एक साल का एक ऐसा जर्नी प्लान कीजिए कि कैसे आप 2 से ढाई महीने में कोर पार्ट आपका रेडी हो जाए, नेक्स्ट 2 से ढाई महीने में एक बैक एंड रेडी हो जाए, और नेक्स्ट 2 से ढाई महीने में आपका एक फ्रंट एंड रेडी हो जाए। सो एट द एंड ऑफ दिस 6 to 7 month जर्नी यू विल बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर। जब आपका ये तैयार होता है तब आप नेक्स्ट फेज में जाते हैं, दैट इज योर AIML जर्नी, कि अब आप AIML के जनरेटिव AI को कैसे अपने प्रोजेक्ट्स में इनेबल करेंगे। देन नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हैं, आप डेवऑप्स का नॉलेज ले सकते हैं, कैसे CI/CD, और कैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आगे लेवल पे जाएगी, बट वो सब है फेज 3 के बाद। तो सोचिए अगर आप इस पूरी जर्नी को तय कर लेते हैं अपने इंजीनियरिंग के दौर में, अपने MCA के दौर में, और जैसे ही आप किसी कंपनी के सामने जाएंगे, कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ your resume, or what will be the impact of your knowledge, that all will come in front of them। ठीक है, तो इतना ही था मेरे पास। अब मैं चाहता हूं आप सब अपने जो जो क्वेश्चन है आप एक बार पूछ सकते हैं। आपको कुछ डाउट्स हैं, अब जस्ट रेज योर हैंड्स, तो वन बाय वन आई आस्क। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर दिलीप बोल रहा था। दिलीप, यस दिलीप, टेल मी। सर सीडेक इंदौर। हाँ यस दिलीप, हाय। सर बताओ। बहुत दिन से कनेक्ट होना चाह रहा था, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सर। तो मैं सोचा आपका सेशन देगा तो सोच रहा सर का सेशन ही ज्वाइन कर ले। अरे थैंक यू, थैंक यू। बताओ, कुछ हाँ। डाउट है आपको, पूछो। नहीं सर, बस आपकी कृपा है सर। अभी यहाँ PSU में लगी है जॉब। ओके। बहुत टाइम से सर सोच रहा था। अभी एक दो दोस्त भी वगैरह थे तो बोला था कि मैं सोचा था कि आपको कोई सेशन मिल जाए, उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। हाँ हाँ हाँ। बट कहीं ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था एक्चुअली। आप पता ही है सर, एक बार कॉर्पोरेट में चले जाओ तो टाइम बिल्कुल 9 से 5 बिल्कुल एकदम बिजी हो जाता, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बट वो कंटिन्यू पूछ रहे थे बीटेक वाले कि यार करना है। तो मैं सोच रहा था कि एक बार अजय सर का सेशन में ज्वाइन करा दूं। कुछ हाँ, मिल नहीं रहा था। फिर लास्ट टाइम वो क्योंकि मैं बैक टू बैक अभी बहुत सारी कंपनीज में था, तो पिछले दो हाँ सर, आपका पोस्ट तो देखते रहता था अभी हाँ, कैपजेनी में, बैक टू बैक आई LNT वाज इन माइंड सो वगैरह मेनी में। कंपनीज। तो एक पहला इनिशिएटिव हाँ लिया मैंने कि खुद का कुछ ऐसा स्टार्ट किया जाए जहां पे लिटरली जो मैंने फील किया, जो मैंने सीखा, वो सब आई कैन गिव टू समबडी।
हाँ सर, एक्चुअली मैं भी बहुत दिन से सोचा था कि सर का कुछ ऐसा फैशन ही नहीं आ रहा कि कहाँ सर से इंट्रोड्यूस कर पाए, बट क्योंकि सीडैक तो वो उस टाइम वो खत्म हो गया था, प्लेसमेंट वगैरह हो गया, तो फिर एक तो फिर आपको पता ही, एक बार आईटी इंडस्ट्री में चले जाओ तो टाइम का बड़ा अभाव हो जाता टाइम है। नहीं मिलता है, इसलिए मैंने अपना जो सेशंस भी प्लान किए वो रात को ही किए कि 9 से 10:30। गाइस, हाँ वो सर बहुत बढ़िया है सर, और आराम से बहुत बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत इजी हो सर। लेकिन जो है ना सर, जो आपने सीडैक में पढ़ाया ना, इट सर आज तक वही पूरा काम पूरा का पूरा वही आता है। अच्छा। कभी भी प्रॉब्लम वगैरह आ जाए तो आप मतलब वहां तो इतने जल्दी जल्दी निकल गया था, आज यहाँ मतलब एक ही साल ही हुआ है तो फुल स्टैक डेवलपर कंपनी ने रख दिया। तो बहुत जल्दी वो अभी आज भी क्लास में वो याद आ जाता है क्या सर ने पढ़ाया था। आज तक कोई मिला ही नहीं सर से। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू दिलीप। ओके, तो नेक्स्ट किसी के क्वेश्चंस हैं गाइस? यस सर। पूछो, पंकज क्वेश्चंस क्वेश्चन अकाड़े है पूछिए। सर। यस गाइस, अपने क्वेश्चन जो कुछ भी आपको पूछना है पूछ सर सकते हैं। अभी, हाँ। यस सर, आई हैव क्वेश्चंस। हाँ, टेल मी। सर, सर अभी तो कंसिडर करो कि कोर जावा बिल्ड हो चुका है, लॉजिक थोड़ा बिल्ड हो चुका है, ओके। थोड़ा अभी तो डॉट नेट में, मतलब मैं अभी सडन मतलब अभी तो मैं डॉट नेट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। सो थोड़ा रिलेटेड होता है कि जावा और डॉट नेट, लेकिन आर्किटेक्चर मिसिंग, मतलब मिसमैच है हम्म। थोड़ा बहुत, मतलब यस, डेफिनेटली। जैसे कि तो मैं चाहता हूँ कि डॉट नेट में भी थोड़ा हो जाए ट्रेनिंग, डॉट और नेट में। साथ साथ डीएसए भी चाहिए सर, क्योंकि डीएसए का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, डेफिनेटली। तो मैंने बट आपसे, मैं भी सीडैक बैच से ही हूँ, इंदौर से, तो मैंने आपका डीएसए पढ़ा हुआ है, तो बस मैं वो रिकॉल करना चाहता हूँ, हाँ हाँ, तो मैं क्योंकि भी आई मैंने प्लान बहुत कि यूट्यूब अगर यूट्यूब मेरा वीडियो फेज वन, किए हैं। हाँ, सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि फेज वन अगर सक्सेसफुल रहता है तो साइड में एक जावा विथ डीएसए आई विल प्लान, कि मैं डीएसए को यस किसके साथ इंट्रोड्यूस करूं, जावा के साथ। क्योंकि मेरे पास अगर जावा का बैच होगा तो वो डीएसए किसके साथ प्लान होगा, जावा के साथ। तो यस सर, कंप्लीटली अगर आई आप विल बी कोई प्लान विथ एक जावा। एक घंटा या आधा घंटा कर उसके साथ साथ एक फेज वन होने के बाद, क्योंकि एक बार फेज वन हो गया तो उसका जावा कंप्लीट हो जाएगा, हाँ, ठीक देन है। नेक्स्ट लेवल ही विल बी रेडी टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम नहीं आएगा कि डीएसए के लिए, क्योंकि हम्म। कोडिंग वगैरह सिंटैक्स वगैरह तो प्रॉपर आ जाएंगे उसके आ लिए। जाएंगे, यस यस। यस। तो सेकंड फेज में इसके साथ आप अगर डीएसए कंसिडर कंसिडर करके चलते हो तो फिर इट्स बेटर टू अस। ओके, ग्रेट। तो आप चाहते हैं कि मैं स्प्रिंग बूट हाइबरनेट जेपीई के साथ साथ डीएसए को, लेकिन वो यस बहुत हेवी हो जाएगा फिर एक्चुअली फेज टू के साथ में अगर मैं कवर कर दिया डीएसए, तो एक स्टूडेंट के लिए आप जस्ट इमेजिन सर्वलेट, जेएसपी, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जेपीए, रेस्ट एपीआई बनाने वाला स्टूडेंट अगर साथ साथ डीएसए उसके साथ करने लग गया तो इट विल बी वेरी हैवी। तो वो सर, ग्रास अगर एक एक अलग से बैच हो अलग जाए से, तो यस फिर, यस यस। yes, हाँ, क्योंकि फिर ऐस कंसिडर करो अगर मैं डॉट नेट से हूँ, अगर मुझे मुझे मतलब जो स्प्रिंग बूट वगैरह जेपीए वगैरह सेकंड फेज जो है हम्म। मतलब चाहिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मुझे इंपॉर्टेंट है, जो डीएसए डीएसए वगैरह है, डीएसए तो मैं चाहिए, इसके लिए yes। मतलब बहुत वेट करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो मैं फिर पैरेलली कुछ आई प्लान समथिंग कि जिसमें यस यस जावा के साथ एक डीएसए का कॉन्सेप्ट अलग से चले और फिर सेकंड फेज विल बी स्प्रिंग यस, बूट, वो यस। बैच, अगर आपकी सेकंड फेज का अलग बैच और एक डीएसए का अलग बैच हो अलग जाए बैच, तो फिर यस इज बेटर। यस यस, आई प्लान दिस, आई प्लान दिस, श्योर। और थैंक कोई यू सर। डाउट्स? ओके ओके पंकज, और किसी के डाउट्स हैं गाइस? Ajay ji, hi, Sushmita here from Mumbai. ओए सुष्मिता, हाय हाय, यस टेल मी। Yeah, I had a query. Actually, I'm currently working in an HR industry right now, so I wanted to have a transition in my role. So, is it possible for a fresher like me from a BCom graduate to learn a skill like Java, and how will I progress ahead? Is it possible? Yeah, it is possible. I have seen so many learners in my journey. They belong from like BCom background, MBA background, and they started their journey with me only, Okay. and they selected in nice companies. So Okay. it doesn't So to matter. At begin the with, end, how should I start? uh, you can start from core technologies. Okay, just give me a second. Huh?
Hi. Yeah, Jay, Yes, we can yes. listen. Sorry, We can guys. hear you. It was just a power cut. Huh? Okay. So how you can plan? You start from core technology. For example, you can start core Java. Suppose you are starting core Java, so you'll do your basic programs from core Java, like Mm-hmm. your if else program, your loose program. Slowly programs you'll continue. Okay. So if your core Java will be completed, definitely you can learn anything after that. It doesn't matter. See, to learn programming languages, once if you are interested in any programming language, अगर एक बार भी if you'll get interest in any single language, you can learn anything. Everything is very easy after learning one language. So you can Okay. start from core Java. From core Java, you'll learn each and every concept. Okay. So do I also need to have any degree for this, like from CDAC or so? Like in that case, you need to plan any startups. See, once you learn everything, if you do not want to go for any course or anything, what you can plan, you should start from any startup company. Okay. If you Okay. learn so many technologies and you'll go to any startup, they will Mm-hmm. not prefer any degree. They do not believe in any degree. So if you'll go Okay. to any startup company and you'll say, I know complete Java, Spring Boot, Hibernate, JP, I know React, I know Angular, my DSA part is ready. It with Mm-hmm. this knowledge, if you'll go to any company, they'll not going to see your resume regarding degrees. It doesn't matter to them. लिटरली Okay. I'm saying. There are some MNCs for them the problem is उनके जो पोर्टल्स हैं वहां पर मिनिमम क्राइटेरिया है बीटेक एमटेक Yeah. एमसीए so there you cannot go but once if you will go to any startup company 1 or 2 year if you'll work in a startup after that you can directly go as a experienced person for that it doesn't matter for the MNCs after that Okay. yes So what would be the starting packages in my scenario? it depends on your skills. It Okay. depends. It all depends on your skills. अगर आपका skill set it will be stronger, then you can hit any good startup company and minimum 3 to 4 lakhs you can get easily. Yes. Thanks, Hello, Ajay. sir. Yes. I have one question again. Sorry. एक क्वेश्चन था सर मुझे हाँ. Yes. Tell me. जो सीडैक बैच से तो आपने जो सिखाया वो तो पूरा दिमाग में था लेकिन सर हम जब इंटरव्यू के टाइम पे एक इशू फेस कर रहे थे मतलब हमारा जैसे कि मॉक इंटरव्यूज वगैरह होता है ना हम्म. तो जैसे कि हुआ नहीं तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि अगर हम कंपनी के सामने इंटरव्यू देने भी जाए ना हाँ. तो दिमाग में तो था लेकिन क्या लेकिन वो बस जबान से नहीं निकल पा रहा था Yes. Yes. कि कैसे कम्युनिकेट करें उनके साथ मतलब उस टाइम पे इंटरव्यू के सामने अगर डर जाए ना तो बात नहीं कर पाते क्योंकि मॉक इंटरव्यूज के टाइम पे प्रैक्टिस नहीं हुई थी Okay. अगर उसका प्रैक्टिस भी अगर हो जाए सर तो इट इज इजी फॉर It means you want me to have some mock rounds. कि यस सर कुछ mock rounds होने चाहिए जिसमें मल्टीपल मॉक राउंड्स होने चाहिए उसके बाद ताकि स्टूडेंट प्लेसमेंट्स के लिए जाए ये नाइस सर थैंक यू पंकज और आपने ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल बेस पे ट्रेनिंग दी ही हुई है सर तो आपको पता भी रहेगा कि वहाँ के यस क्वेश्चंस कैसे व्हाट आते हैं लेवल ऑफ पोर्टल पे क्वेश्चन क्वेश्चंस कैसे तो आते हैं एक्चुअल में मैंने जो अपना जो प्लान फाइनल किया है ना उसमें 1000 इंटरव्यू क्वेश्चन जो लाइनअप किए हैं ना वो सारे क्वेश्चन उसी लेवल के प्लान हम्म, हुए कि हर टॉपिक में फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग कलेक्शन फ्रेमवर्क तो उस कलेक्शन फ्रेमवर्क टॉपिक में वो कौन से 100 क्वेश्चन है जिसके बाहर एक इंटरव्यूअर जनरली जब कोई इंटरव्यू लेता है तो वो सोच ही नहीं सकता पॉसिबिलिटी नहीं है सो आई हैव कवर्ड लाइक दिस फॉर सर एवरी फेस प्रॉब्लम क्या होता है कि जब उनका एमएनसी का जो पोर्टल होता है ना सर हाँ वहां पे सिंटैक्स देख के अगर क्वेश्चन सेम भी रहे ना अपन अपने नोट पैड पे अपने इंक्लिप्स पे रिजॉल्व कर देंगे उसको लेकिन वहां पे अगर वो सिंटैक्स कुछ अलग होता है मतलब जो वर्ड्स देखे भी नहीं होते ना वो वर्ड्स देखने को मिलते हैं वहां पे बॉयलरप्लेट कोड वहां होता है यस यस पोर्टल पे वगैरह ठीक है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये यूज क्या करना है क्योंकि देखे ही नहीं पहली बात यस यस तो उस टाइप का अगर पोर्टल हो तो मतलब वही से अगर क्वेश्चन आ जाए वही से रिजॉल्व हो जाए तो फिर इट्स बेटर ठीक है डन ओके नेक्स्ट और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग गुड यस नेक्स्ट क्वेश्चन था हाँ क्या नाम है आपका वैष्णवी पवार। वैष्णवी यस वैष्णवी टेल मी तो हम लोग अपन जैसे वो पॉलिटिकल कोर्स करते हैं आपकी तो वॉइस बहुत लो आ रही है वैष्णवी कैन यू स्पीक लाउडर
हेलो यस यस, टेल मी। सर, आ रही है वॉइस? यस। सर मतलब फ्रंट एंड के लिए मुझे, सॉरी, बैक एंड अपन करते हैं तो उसके लिए मतलब कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहता है, पाइथन, जावा या फिर पीएचपी? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअल में। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे जावा बहुत पसंद है, तो फिर जावा थोड़ा डिफिकल्ट भी है। लेकिन जो चीज़ डिफिकल्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो अगर मैं जावा की बात करूँ, तो एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए डिमांड ज़्यादा किसकी है? जावा की है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा आसान जर्नी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, तो फिर आप मन पे जा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट पे जा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में नोड जेएस एक्सप्रेस रहेगा, वो बहुत आसान पड़ता है, लेकिन आसान है तो फिर उसके लिए पे स्केल कम है। पाइथन के लिए आप कब जाइए? जब आपका फुल प्लान हो कि आप ए आई एम एल के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे। द वे आई एम लुकिंग ठीक फॉर है। दैट, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनीज में पाइथन के लिए जो हायरिंग देखी है उसमें मैक्सिमम ए आई एम एल वाली देखी है। तो अगर आप स्पेशली ए आई एम एल के लिए प्लान कर रहे हैं, देन यू गो विथ पाइथन। यस सर। ओके, दैट इज योर बैकएंड। नेक्स्ट, और अगर ठीक। एक टेक्नोलॉजी आपने अच्छे से पूरी सीख ली, तो उसके बिहाफ पे आप कोई भी टेक्नोलॉजी में स्विच कर सकते हैं, दैट इज इजी। तो जावा से इजी पाइथन लगती है ना? हाँ, जावा सिंटेक्स सीख। वगैरह में पाइथन के डिपेंड इजी करता है, रहते हैं। डिपेंड करता है। अगर आप पहले पाइथन सीख लिया तो आपको पाइथन आसान लगेगी। अब अगर आप प्योरली जावा में चले गए तो फिर आपको जावा अच्छी लगेगी। डिपेंड्स ऑन विच लैंग्वेज यू आर लर्निंग। ओके सर। नेक्स्ट गाइस। गुड आफ्टरनून सर। गुड वेल आफ्टरनून। दिस साइड फ्रॉम इंदौर फीडबैक। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत शानदार हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया सर। सो सर मेरा ये कंसर्न था, जैसे मतलब मुझे 1 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो गया जावा पे काम करते करते। ओके। बट जैसे आपने बोला एज पर द मार्केट डिमांड, सो मुझे भी फुल स्टैक का करना है अब। तो मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब फ्रंट एंड मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूं, ऐसा यस यस पॉसिबल यस, हो? सी है, सारे फेजेस इंडिपेंडेंट है। फेज वन मेरा इंडिपेंडेंट है, वो उन लोगों के लिए जो एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो फेज वन में स्ट्रांग होना चाहते हैं। फेज वन जैसे कंप्लीट होगा, स्टार्ट फेज टू। उसमें वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं थे, जो थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स डिपेंड, इट ऑल डिपेंड्स सो ऑन योर सो रिक्वायरमेंट। फेज 2 से आप फ्रंट एंड भी इंक्लूड कर रहे हैं? फेज टू बैकएंड है कंप्लीटली। फेज थ्री मेरा फ्रंट एंड आएगा, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और मैं टाइप स्क्रिप्ट के साथ पूरा एंगुलर जेएस कवर करूंगा। एंगुलर। क्लियर? और और अगर किसी को डाउट हो तो मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद सिविल से था हाँ। और आपसे ही पढ़ा है मैंने स्क्रैच से। तो ओके। अगर किसी को भी डाउट हो कि नॉन टेक से हैं और कर सकते हैं करियर स्टार्ट, तो ऐसा कोई इशू नहीं है सर, हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जो भी आता है जावा में सर आज सिर्फ आपकी वजह से आता है, तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक दैट यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। आप डाउट्स पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस, टेल मी। सर शंकर बोल रहा हूँ मैं सीधे शंकर। पुणे। पुणे से, सर ओके। शायद आपको याद हो एनएसएम पे जब आप 2022 में आप मैंने प्रिपरेशन किया था वहां से। ओहो, ओके ओके। अंशुल अंशुल राजेश, मैं, हम लोग थे उस समय पे। वो एनएसएम के थ्रू वो कोर्स हुआ था, उस समय ज्वाइन किया था। ओके प्रतीक सर ओके। पे हुआ बिल्कुल बिल्कुल शंकर, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? सर वैसे ठीक है, मैं मेरा क्वेश्चन ये है सर, मुझे सी प्लस प्लस में करना है, मतलब सी मतलब प्लस। सी प्लस 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 में अगर जैसे कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कोर्स या मतलब डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूडेड हो उसमें, जो ऐसा साइंटिफिक लेवल तक सी प्लस प्लस कर सकते। ऐसा कुछ रीजन है इसके पीछे? सर इसके पीछे रीजन ये, मैंने मतलब मेरा प्लेसमेंट यही सीडेक में हो गया था। ओके। तो मैंने बहुत सारी जगह देखा लेकिन आसानी से सी प्लस, स्पेशली अगर सी प्लस प्लस में ही अगर बहुत अच्छा करना हो हम्म। तो इजीली अवेलेबल नहीं होता। हाँ, अवेलेबल नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड थोड़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक जनरल लेवल पे बात करूं, कि मैं बोलूं कि मुझे सी प्लस प्लस का हाँ, कोर्स स्टार्ट लेकिन करना सर है। मेरा वो पूरा कोर फील्ड हो गया तो इसलिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी हाँ कोशिश करिए कि आप सी प्लस प्लस के बजाय कुछ जावा वगैरह करें, क्योंकि सी प्लस प्लस में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सर मेरा सर मेरा पूरा फील्ड वही हो गया है जब से यहाँ पे ज्वाइन किया ना। मेरा मेरा एचपीसी टेक में हूँ सर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में।
एम आई ऑडिबल? यस सर, यार तो ऑडियो। हाँ, आप प्लान कर सकते हैं, बाकी अभी मेरे प्लान में कुछ सी प्लस प्लस के लिए नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्राउड है वो जनरली, जैसे आप हाँ, पर्टिकुलर डिमांड है कि उसको सी प्लस का रिक्वायरमेंट है, बाकी जनरली जो मैक्सिमम। क्योंकि सर मैंने जितना अच्छा मतलब सी प्लस प्लस सीखा था वो आपसे वहां पे सीखा था। हालांकि यस। आपने उस समय बेसिक ही कराया था, तो मेरा सी एंड सी प्लस प्लस जो हम्म। मेरा एजीएस आईटीएस से एमसीए कंप्लीट हुआ था, ओके। उतना अच्छा मैं वहां नहीं सीख पाया जितना अच्छा आपके पास सीख गया था। थैंक यू सो मच यार शंकर। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो इतने डीप लेवल तक मैंने कहीं भी किसी कोचिंग में ना कोई सेंटर पे इवन कॉलेज भी मैंने किया, इतने डीप लेवल पे मैंने नहीं सीखे कभी, ना देखे पढ़े भी नहीं थे इवन। ओके, थैंक यू। तो अभी तो तो आपका मतलब मैंने सीखा जो ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारी चीजें मतलब वहां पे जो सीखी थी वो बहुत काम कर रहा था मेरे लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक तो है। वही इसीलिए जैसे ही आपका वो मतलब जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ज्वाइन मतलब देख लिया था मैंने, लेकिन आपका सेशन था तो मैंने ज्वाइन किया सर, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ और अच्छा, आपसे बात कर पाऊँ। थैंक यू शंकर। मैं देखता हूँ सर कुछ सी प्लस प्लस का कुछ सर हुआ तो कभी मैं अगर आपको इन फ्यूचर रेफरेंस गाइड्स बताऊंगा, मैं आपको ना कैसे अगर रेफरेंस गाइड, हाँ सर रेफरेंस गाइड हो, या फिर इन फ्यूचर जब भी कभी अगर सी प्लस प्लान प्लस हो। या पाइथन से रिलेटेड आप स्टार्ट करें तो एक बार मतलब मुझे पिंग कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और चलिए। सर थैंक यू उस समय के लिए। मेरा ज्वाइन यहीं पे सीडेक में ही हो गया, तो मैं यही तो थैंक यू सो मच। थैंक चलिए यू सो नेक्स्ट मच। गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो सर। यस। सर मैं निरंजन सर। यहाँ निरंजन टेल। सर जैसे सर मैं पूछ रहा था सर कि हम सीख तो जैसे कि हम समस्या सर ये आ रही कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना सर, हाँ वहाँ सर परेशानी आती है सर। बिल्कुल, मैंने कहा ना 90% जो स्टूडेंट्स का बड़ी बड़ी कंपनीज का जो रथ रोका जाता है वो मशीन टेस्ट ही है। मशीन टेस्टिंग दैट क्योंकि इज सर हम थ्योरेटिकल तो पढ़ लेते हैं सर, उन्हें बहुत बार एवरीबॉडी। थ्योरेटिकल पढ़ चुका है। और सर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना सर, तो वहाँ परेशानी आती है सर। तो सर मैं पूछ रहा था कि हम वो प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, हमारी हमारी कंसिस्टेंसी हमारी कैसी यार किस तरह प्रोसेस से होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अरे शुरू किया है ना, यस सर। अरे बेसिक्स पढ़ा, बेसिक अरे के 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक्स बिना किसी गूगल के, चाहे वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 10 घंटे लगे। ठीक है। यस सर। फिर नेक्स्ट लेवल पे लेवल 2 पे जाओ, फिर वहां कुछ कोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अरे की निकालो, फिर लेवल 3 लेवल 4, मतलब वो अरे कंटिन्यू आपका 4 महीने चलना चाहिए। यू कैन नॉट स्टॉप इट। समझ रहे हैं? तो यस एक सर। टाइम ऐसा आता है जब आप बेसिक्स लेवल 0 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, ये लेवल का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कॉम्प्लेक्सिटी से, है ना। जैसे एक बेसिक अरे का क्वेश्चन भी होता है और वही अरे का ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो कोई 4 घंटे तक भी सॉल्व नहीं कर पाए। तो यस सर। आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग लिया, तो स्ट्रिंग जब यस सर। आपने पढ़ लिया है तो लेवल 0 के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर लेवल 1 की कोडिंग सॉल्व करो, फिर लेवल 2 पे जाओ, लेवल 3 लेवल 4, ऐसे करते करते आपको स्ट्रिंग की मिनिमम 200 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगी। क्योंकि जैसे आप 200 कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे स्ट्रिंग की, देन यू विल फील कि नाउ आई कैन टॉक विद स्ट्रिंग्स। तो तब आप स्ट्रिंग को फील करने लगोगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट मूवी। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू डियर गाइस। और क्वेश्चंस? Good हेलो सर। afternoon, sir. यस टेल मी। So, Sharad, शरद। यस शरद। sir, I am asking that you will start phase two immediately after phase one. यस, आई स्टार्ट फेज 2 इमीडिएटली आफ्टर फेज 1। Means after 65 days, you will हाँ, starting phase, huh? आफ्टर 65 days देन आई प्लान अगेन फॉर फेज 2, दैट इज माई प्लान। Okay. And in total, how much time it will take to complete all the phases? See, phase 1 will take around 65 days. 60 to 65 days will be taken by phase 2, and again 60 to 65 days will be taken by phase 3। ये पूरा जर्नी है। Okay. सी गाइस, बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि ये पूरा कोर्स तो 30 दिन में भी हो सकता है, 40 में भी हो सकता है। कोर जावा और माइस्क्वेल और जेडीबीसी में क्या ये 30 दिन में खत्म हो सकता है? उन्हें को कंपनीज में तो मैं 3 3 दिन में भी खत्म कराता था। बट द प्रॉब्लम इज आपको कितनी डेप्थ में जाना है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज मैंने प्लान किए कि ऐसा ना हो कि कम दिनों में मैं कोई टॉपिक छोड़ूं या ना कवर करूं। तो इसलिए जैसे 65 डेज इनफ होता है, 1.5 घंटा रोज हम पढ़ेंगे तो उसमें काफी कुछ डेप्थ लेवल तक हम जा सकते हैं। क्लियर सर? इस तरह से प्लान है थोड़ा सा। Yes, sir. हाँ।
और कुछ डाउट है आपका? हेलो सर। नो सर, अभी तो सब क्लियर है। ओके, हेलो यस, सर, अजीत। टेल मी। सर मैं ये बोल रहा था कि अभी जैसे कि मैं करंटली डॉट नेट में वर्किंग हूँ। मेरे को अभी 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। बहुत बट बढ़िया। एक्चुअली जब मैंने सीडेक किया था तो उस समय मेरे का मतलब ये था दिमाग में कि हाँ जावा से ही स्टार्ट करना है, बट उस समय कंपनी मिली डॉट नेट की तो डॉट डॉट नेट की नेट में मिली, चालू यस। हुआ। हम्म। तो फिर अब डॉट नेट में ही लगभग कंटिन्यू हो रहा है। हम्म। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब अभी जावा में स्विच करना सही चीज़ है या फिर डॉट नेट में ही कंटिन्यू करना बेटर चीज़ है, क्योंकि शुरू से ही जब सीडेक में शुरुआत भी हुई थी तो जावा से ही शुरुआत हुई थी और हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड था नहीं, तो जितना इंटरेस्ट हमने जावा में लिया देखिए डॉट आप, नेट में उतना नहीं लिया। देखो इसका जवाब आप ऐसे समझो कि आप जितने भी पोर्टल्स होते हैं ना, naukri.com, वहां पे एक बार अपना हम्म, रिज्यूमे चेंज कर देना। डॉट नेट के बजाय एक बार जावा टेक्नोलॉजीज डालना, एंड देन यू विल सी हम्म, हाउ मेनी कॉल्स यू रिसीव फॉर द इंटरव्यू। समझ हम्म, गए? तो आपको लग रहा है कि आपको डॉट नेट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो हम्म, स्विच विथ एनी अदर टेक्नोलॉजी, उसको भी सीख लो ताकि आपको और ज़्यादा स्कोप मिले, क्योंकि एक ही टेक्नोलॉजी में आप कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक रह लिए तो ऐसा ना हो कि आपकी ग्रोथ रुक जाए। फिर नहीं आप क्योंकि सर अभी अप्लाई भी करते हैं तो कई जगह से बहुत कम रिस्पांस आता है, कम रिस्पांस डॉट आता नेट भी है का, तो उसके बाद से हाँ डॉट नेट का रिस्पॉन्स बिल्कुल कम आएगा आपको भी, है ना? तो रिस्पांस आता भी है लेकिन उसके बाद जैसे कि इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसके बाद फिर कोई खास रिस्पांस आता नहीं है। रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जावा में स्विच करिए, साथ साथ थोड़ा हम्म, सा AI ML चालू करिए। ठीक है ना? तो हम्म, धीरे से अपने आप को जावा में रेडी करिए, AI ML इनेबल्ड करिए, तो आपका तो हम्म, काफ़ी लेवल पे डिमांड बढ़ जाएगी जावा विद AI ML में। ओके सर। यस गाइस, नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चंस हैं और शुड वी कंक्लूड? आई थिंक नो क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आज का दिन आप लोगों के लिए कुछ खास रहा होगा, कुछ ऐसी बातें आपको समझ आई होगी जिससे आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए। मैं आपको लिंक शेयर करने वाला हूँ अपने अपकमिंग जो फेज़ 1 चालू करने वाला हूँ मैं, उसका लिंक भेजूंगा मैं आपको, गूगल फॉर्म भेजूंगा। आप अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि सच में कुछ करना चाहिए यार, आपको लगता है कि मैं आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ, आप या आपके जो भी जूनियर्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, उन्हें लगता है कि वो बीटेक एमटेक कर रहे हैं और अगर इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ तो शायद उनके जीवन में कुछ बदलाव आए, सो डेफिनेटली प्लीज शेयर दैट इंफॉर्मेशन टू देम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, मिलते हैं, सी यू। सो मच सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर सो फॉर मच। एवरीथिंग। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।